दोस्तों, साल 2025 उन कलाकारों के परिवार के लिए दुखद रहा जिन्होंने अपने अपनों को खोया। हिंदी सिनेमा के वो चमकते हुए सितारे साल 2025 में अलविदा कह गए, जिन्हें हिंदी सिनेमा लीजेंड का दर्जा दे चुकी है। मनोज कुमार, धीरज कुमार, कांटा लगा गल शेफाली, मुकुल देव जैसे कई कलाकार हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब पिछले कुछ दिनों से एक अफवाह बहुत जोरों से उड़ रही है और ये है कॉमेडी के उस्ताद कहे जाने वाले असरानी जी के बारे में कि उनकी मौत हो चुकी है और इसे छुपाया जा रहा है। क्या सचमुच असरानी हमारे बीच नहीं रहे और उनकी मौत की खबर को छुपाया जा रहा है, या फिर इसके पीछे का सच कुछ और है? जब कोई पुरानी याद दिलाने वाला कलाकार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है तो दिल धड़क उठता है। हाल ही में ऐसा ही हुआ जब खबर उड़ी कि मशहूर अभिनेता असरानी जी का निधन हो गया है। लाखों लोग सदमे में आ गए। श्रद्धांजलि पोस्ट, पुराने सीन की क्लिप्स और बहुत सारे अफवाह भरे मैसेज। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या वाकई असरानी जी अब इस दुनिया में नहीं है, या ये फिर एक और सोशल मीडिया की फर्जी उड़ान थी? इसके बारे में जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। बॉलीवुड में असरानी को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने अपने हास्य अभिनय से लगभग 5 दशक से सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। 1 जनवरी 1941 को जयपुर में जन्मे गोवर्धन असरानी बचपन के दिनों से ही अभिनेता बनने का ख्वाब देखा करते हैं। असरानी वर्ष 1963 में अभिनेता बनने का सपना लिए मुंबई आ गए, जहां उनकी मुलाकात किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे फिल्मकारों से हुई, जिनके कहने पर असरानी ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पुणे में दाखिला ले लिया। वर्ष 1967 में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय की पढ़ाई पूरी करने के बाद असरानी मुंबई आ गए। असरानी ने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1967 में प्रदर्शित फिल्म हरे कांच की चूड़ियों से की। इन सब के बीच असरानी ने कुछ गुजराती फिल्मों में भी काम किया। वर्ष 1971 में प्रदर्शित फिल्म मेरे अपने के जरिए असरानी कुछ हद तक नोटिस किए गए और वर्ष 1973 में प्रदर्शित फिल्म अभिमान के जरिए असरानी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म अभिमान में असरानी ने अमिताभ बच्चन के दोस्त की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए असरानी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किए गए। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले असरानी के सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म शोले में असरानी ने एक जेलर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में असरानी का बोला गया यह संवाद, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज भी सिने प्रेमी नहीं भूल पाए हैं। वर्ष 1977 में प्रदर्शित फिल्म चला मुरारी हीरो बनने के जरिए असरानी ने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। इस फिल्म में असरानी ने मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में असरानी के अपोजिट बिंदिया गोस्वामी थी। कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। चला मुरारी हीरो बनने की सफलता के बाद असरानी ने सलाम मेम साहब, हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है और उड़ान जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। असरानी को अपने सिने करियर में 2 बार सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असरानी ने अपने दौर के सभी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। असरानी ने 60, 70 और 80 के दशक में कॉमेडी को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। उनकी खासियत थी कि वह बिना वल्गैरिटी के हंसालिया देते थे। शोले का जेलर याद है ना, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, ये डायलॉग आज भी मीम्स में जिंदा है। उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें चुपके चुपके, गोलमाल, आंधी, अब और दिल ही तो है जैसी कई यादगार फिल्में शामिल है। असरानी ने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी असरानी ने कई फिल्मों में काम किया। असरानी ने अपने सिने करियर में लगभग 400 फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया है और वह आज भी उसी जोश खरोश के साथ फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है। असरानी ने फिल्म अभिनेत्री मंजू बंसल से शादी की थी, जो खुद भी 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। उनका एक बेटा है जो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहता है।
असरानी का परिवार लाइमलाइट से दूर ही रहा है। उन्होंने हमेशा निजी जीवन को गोपनीय रखा। एक इंटरव्यू में असरानी जी ने कहा था, मुझे फेम चाहिए, लेकिन मेरा परिवार नहीं चाहता कि उनकी निजी जिंदगी कैमरे के सामने आए। हालांकि अब बात करते हैं उनके मौत की खबर के बारे में। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच असरानी की अब हमारे बीच नहीं रहे और उनके मौत की खबर छुपी जा रही है? तो 2025 जुलाई के महीने में अचानक सोशल मीडिया पर एक खबर फैली कि कॉमेडी के उस्ताद असरानी नहीं रहे। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर श्रद्धांजलि पोस्ट की बाढ़ आ गई। लोगों ने वीडियो बना दिए, पुराने सीन शेयर कर दिए। कई ने यहां तक कह दिया कि मुंबई में अंतिम संस्कार हो चुका है। लेकिन कुछ घंटों बाद असरानी का बयान आया, मैं एकदम ठीक हूं। ये झूठी खबर किसने फैलाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं और शूटिंग प्लान कर रहा हूं। सोचिए, एक 84 वर्षीय कलाकार को खुद दुनिया को बताना पड़ा कि मैं जिंदा हूं। अब सवाल आता है, इन झूठी खबरों से कैसे बचे? कैसे पता करें कि कौन सी न्यूज सच है और कौन सी अफवाह? नहीं, ऐसी कोई विश्वसनीय खबर उपलब्ध नहीं है। ये सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह है। असरानी जी अभी जीवित है। असरानी इस समय मुंबई में रहते हैं। वो अब कम फिल्में करते हैं, लेकिन कभी कभी कैमियो रोल में दिख जाते हैं। उनकी एक नई वेब सीरीज में आने की चर्चा चल रही है, जिसमें वह एक बुजुर्ग हास्य अभिनेता का किरदार निभा सकते हैं। वो आज भी स्वस्थ है, सैर करते हैं, योग करते हैं और फैंस के लिए वीडियो मैसेज भेजते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा, मैंने जिंदगी हंसी में गुजारी है और चाहूंगा कि मेरी याद भी लोग मुस्कान के साथ करें। अफवाह का खेल और मीडिया की गैर जिम्मेदारी। अफसोस की बात यह है कि कुछ यूट्यूब चैनल, ब्लॉग्स और फेसबुक पेज सिर्फ व्यूज के लिए ऐसी झूठी खबरें फैलाते हैं। रेस्ट इन पीस, असरानी की अंतिम यात्रा, बॉलीवुड का सितारा बूझ गया, इस तरह के थंबनेल बनाए जाते हैं और फिर लोग बिना सोचे समझे उसे शेयर कर देते हैं। यह सिर्फ अफवाह नहीं, एक इंसान की भावनाओं, परिवार की शांति और लोगों की भावनात्मक स्थिति के साथ खिलवाड़ है। असरानी जैसे कलाकार केवल पर्दे पर नहीं, बल्कि हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। उनकी हंसी, उनकी आंखों की चमक, उनका मासूम अंदाज, सब कुछ आज भी उतना ही ताजा है। और याद रखिए, आज के दौर में जब झूठ सेकंडों में वायरल होता है, तो हमें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी सच्चाई जानने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और असरानी जी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।